हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह में स्वागत करता हूं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अलजेब्रा की एक सीरीज चालू की है, जिसमें हमने आप सभी को वेरी बेसिक से और विद एक्सप्लेनेशन हमने टॉपिक पढ़ाया है। पहले मैंने पढ़ा चुका हूं पॉलिनोमियल, बहुपद, और उस पर हमने विस्तृत जानकारी आपके बीच रखा है। और उसके बाद हमने आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालेंगे और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं, एग्जाम में आते हैं, उन सब पर हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। तो आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज हम द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। और चूंकि एक ही वीडियो में हम द्विघात समीकरण को नहीं पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम तीन या चार वीडियो में इसको खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। और आज हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन, उसके फॉर्म में आएंगे। लेकिन आज हम द्विघात समीकरण को चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी बड़े से बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसका रूट निकाल लेंगे, उसका तुरंत मूल्य निकाल लेंगे 2 से 3 सेकंड में। तो आज हम उसी पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में उसी पर अच्छे से कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ फास्ट वे, मतलब कि बहुत ही तेज तरीके से, आसानी से, सेकेंड्स में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, उस पर आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी द्विघात समीकरण का ये फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और किसी भी द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कह लीजिए या इसको रूट कह लीजिए या इसका हल कह लीजिए, इसके जो हल होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हल होते हैं, यानी 2 मूल होते हैं। x का मान, मतलब x का मान जो होगा केवल और केवल 2 होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं 2 से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल हम किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जब मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा और इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको बहुत ही बेसिक से फिर हम बताएंगे। लेकिन आज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको किसको कहेंगे, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² प्लस 4y 4x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, 1/3y² माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। ये सब के सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए हैं और यही चारों स्टैंडर्ड फॉर्म ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। जैसे पहला हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, c हो गया अचर पद जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, b हो गया x का जो कोफिशिएंट हो गया, और ये हो गया x² का जो कोफिशिएंट हो गया। दूसरा जो फॉर्म होगा ax² माइनस bx प्लस c, देखिए यहाँ प्लस था, हमने यहाँ माइनस लिया। और तीसरा जो फॉर्म होगा ax² प्लस bx माइनस c, हमने यहाँ एक बार यहाँ माइनस लिया है और एक बार यहाँ माइनस लिया है। ठीक है, और चौथा जो फॉर्म होगा ax² माइनस bx माइनस c। तो यही 4 फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इस 4 के अलावा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो आज हम इसी चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बोर्ड पर बड़े ही ध्यान से बने रहिए। जैसे कि मैं आपको आसानी से बता रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ जो साइन है, ये साइन और ये साइन, हमको सबसे पहले कंसंट्रेट करना है यहाँ वाले साइन पर, बी और सी वाले साइन पर। ठीक है, यहाँ भी बी और सी वाले साइन पर जो है कंसंट्रेट हमें करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऐसे लकीर पार लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ एक यू से डिनोट करते हैं और एक को हम भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक को यू से डिनोट करते हैं और एक को भी से डिनोट करते हैं। हम यू को क्या करेंगे, यू को लेंगे बड़ा वाला, बड़ा जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा बड़ा वाला उसको यू पर रखेंगे और जो भी छोटा वैल्यू होगा उसको हम भी पर रखेंगे, छोटा वाले को भी पर रखना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि यहाँ बड़ा वैल्यू आएगा रूट का और यहाँ पर छोटा वैल्यू आएगा। हमें क्या करना है, अब साइन पर आते हैं। देखिए यहाँ बी पर जो साइन है, बी पर जितने भी साइन होंगे वो सब के सब साइन चेंज हो जाएंगे। हल का जो मान होगा जब हम रूट निकालेंगे तो जितने भी बी के साइन है तो यू पर जितने भी आएंगे सब के सब चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ जो साइन होगा क्या होगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम कर लेते हैं यू में और भी में, इसको भी कर लेते हैं यू में और भी में, इसको भी चेंज कर लिए यू में और भी में, यू में नहीं बड़ा और भी में छोटा रूट। ठीक है, तो यहाँ का जो साइन है वह इस बदल जाएगा, यदि प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस हो तो क्या आ जाएगा, प्लस। हमने पहला काम क्या किया कि बी के साइन के अकॉर्डिंग, बी के साइन के अनुसार हमने इसको चेंज किया। यदि बी का अपोजिट साइन ऊपर होगा, यानी प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मतलब जो साइन बी के कोएफिशिएंट के अनुसार होगा उसके अपोजिट साइन हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक छोटे सा बात हमें क्या करना है, एक बात ध्यान देखिएगा, जो ट्रिक है आपको कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बी पर जो है हम हमेशा ईमानदार आदमी को या बेईमान आदमी को बैठाते हैं, इसलिए ताकि आप भूले नहीं। बी पर क्या बैठाएंगे, या तो ईमानदार होगा या बेईमान होगा। ठीक है, बी पर या तो ईमानदार होगा या बेईमान होगा, और ईमान देखिए, और प्लस जो होगा वो हो जाएगा बेईमान, यानी ज्यादा बेईमानी किया है तब तो उसके पास ज्यादा धन आया है, ज्यादा बेईमानी किया है, ईमानदारी से तो धन बना नहीं सकते हैं, इसीलिए आपका धन जो है प्लस में जा रहा है, इसलिए बेईमान जो होगा प्लस को ले लिए हैं और ईमानदार जो होगा वो माइनस में। क्यों, क्योंकि ईमानदार जो होता है हमेशा घाटा में ही रहता है, केवल और केवल जुगाड़ भर लायक ही वो कमा पाता है। तो हमने ईमानदार को डिनोट किया माइनस से और बेईमान को प्लस से। ध्यान दीजिएगा, और बी पर हमेशा क्या होगा, ईमानदार या बेईमान बैठेगा। और एक बात और है, जो भी बेईमान होगा वो अपने अनुसार से आपको बनाना चाहता है। आप देखिए तो होइएगा, कोई भी बेईमान आदमी जो है अपने अनुसार से बनाना चाहता है, अपने अनुसार से सोचता है कि सारा दुनिया बेईमान है। तो बेईमान जो है हमेशा क्या करेगा, हमेशा चेंज कर देगा, साइन को हमेशा चेंज कर देगा। कौन, बेईमान चेंज कर देगा। और बेईमान कौन है, यहाँ प्लस वाला, जितने भी प्लस वाले यहाँ बेईमान है। जैसे देख लीजिए, बी पर या तो बेईमान होगा या तो ईमानदार होगा, लेकिन हम सी के देखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस है, हम इस पर गए तो यहाँ देख रहे हैं प्लस आ गया, देख रहे हैं क्या, बेईमान बैठा हुआ, यानी प्लस को बेईमान हम नोट किए हैं, तो बेईमान बैठा हुआ है तो बेईमान जो होगा क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। बेईमान क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा, हमेशा चेंज कर देगा साइन को। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस साइन है तो चेंज कर दिया, यानी क्या हो गया, माइनस। एक रूट भी माइनस में, दूसरा रूट भी माइनस में। अब यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ से हम फिर यहाँ आते, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ आ गया। बी पर या तो बेईमान होगा या ईमानदार होगा। यहाँ देखिए बी पर आइए, तो बी पर क्या है, निगेटिव साइन है, यानी निगेटिव यानी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ईमानदार बैठा हुआ है। तो ईमानदार क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। ईमानदार में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ईमानदार होता है, और बेईमान जो होगा हमेशा साइन को चेंज कर देगा। एक ही बात ध्यान रखना है कि बेईमान जो है हमेशा साइन को चेंज कर देता है। यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ हमसे उठ कर गए यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेईमान ईमानदार बैठा हुआ है तो ईमानदार से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसा साइन था वैसा ही रहेगा। प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, दूसरा रूट। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ ये देखते हैं, फिर यहाँ जो है बी के पास गया, बी पर या तो ईमानदार बैठेगा या बेईमान बैठेगा। देखिए कौन बैठा हुआ है, प्लस है तो बेईमान बैठा हुआ है, तो बेईमान क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग साइन को कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी आइए, यहाँ देखिए ये सी वाला साइन देखिए, यहाँ पे बी पर अब कौन बैठा हुआ है, माइनस है, यानी ईमानदार बैठा हुआ है, तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। हमने आपको क्या बताया, देखिए ध्यान से,
यहाँ वाले के साइन को डायरेक्ट हम चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और इसके जो साइन है यहाँ पर सी वाले साइन को बी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो देखिए प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ ईमानदार बैठा हुआ है और ईमानदार जो बेईमान बैठा हुआ है, और बेईमान हमेशा साइन को चेंज कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ देखिए प्लस है, हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर ईमानदार बैठा है यानी माइनस चिन्ह है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जो इसका साइन है वही साइन यहाँ भी आएगा। यहाँ पर देखिए फिर माइनस है, हम यहाँ पर गए, यहाँ पर बेईमान बैठा है यानी प्लस है, तो प्लस जो है साइन को चेंज कर देगा यानी माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ माइनस बैठा हुआ है, यहाँ भी माइनस बैठा हुआ है यानी ईमानदार दोनों जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी साइन माइनस से बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमने चारों रूट का जो साइन होगा, चार प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या साइन होंगे हमने आपको डिटेल से बता दिया है। और अब जो है इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं अब आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन को आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे अब देखते रहिए। तो देखिए बोर्ड पर, तो आइए देखते हैं आपके बोर्ड पर हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं, यानी 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बोर्ड पर लिखे हैं, और इसको जो है 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करने का आज हम प्रयास करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे 2 से 3 मेथड से 2 से 3 सेकेंड में हमने जो आपको पिछले अभी कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट के सहारे सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं कैसे। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। ठीक है, हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं, यानी इसका और इसका गुना करते हैं और एक ऐसा संख्या निकालते हैं जिसको गुना करने और जोड़, यानी गुना करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, यही आप करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करिए, इसको करेंगे। देखिए इधर हम क्या लिखते हैं, बड़ा वाला वैल्यू और इधर छोटा वाला वैल्यू, यानी u यहाँ है, यानी यहाँ u है और यहाँ v है, यानी हम इधर प्लस वाला लिखेंगे और इधर माइनस, मतलब यहाँ बड़ा वाला साइन इधर छोटा वाला। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ का जो साइन होगा, पहले साइन कन्वर्ट करिए, यहाँ का जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाता है अपोजिट। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट जो है एक रूट प्लस में होगा। अब हम क्या करते हैं, अब देख इसका साइन जो है चेंज करते हैं, इसका साइन कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस से हम कहाँ जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बी पर, यानी सेम, यहाँ ये बी का भाग है तो बी पर कौन बैठा हुआ है, ईमानदार बैठा हुआ है, यानी ईमानदार माइनस, माइनस ईमानदार होता है। तो ये क्या करेगा, साइन को, साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ भी रहेगा, यानी दोनों रूट क्या आ जाएगा, प्लस में। तो अब क्या हो गया, इससे क्या आपको फायदा मिलेगा, जिस भी ऑप्शन में देख लीजिएगा यदि प्लस का रूट होगा तो यह आपका आंसर लगेगा। मान लीजिए तीन ऑप्शन दीजिएगा, तीनों ऑप्शन यदि निगेटिव आ गया, मतलब तीनों का जो रूट होगा, तीनों का जो सॉल्यूशन होगा निगेटिव में आ जाएगा और एक जो पॉजिटिव होगा वही पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि साइन जो दोनों रूट का जो साइन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 7 है तो हम क्या किए, 7 को 10 को किस तरह से लिखेंगे, 10 को कि जोड़ने पर, गुना करने पर 10 है और जोड़ने पर 7 आए, तो आप बोलिएगा 5 और 2 आएगा, यही तरीका है, 5 और 2 7 और 5 गुने 2 10। ठीक है, तो बड़ा वाला वैल्यू को यहाँ हम लिखते हैं तो 5 बड़ा है तो यहाँ 5 लिख दिए, और यहाँ छोटा वाला वैल्यू को यहाँ लिखते हैं, छोटा हो गया 2 हो गया। देखिए यही सॉल्व हो गया, यानी x का मान जो आएगा 5 होगा और दूसरा 2 होगा। देख लीजिए यही हो गया सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना था। ठीक है, यदि आपको भरोसा नहीं है तो देखिए हम सॉल्व करके भी आपको दिखला देते हैं। जैसे देखिए इक्वेशन है x² माइनस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, वही फर्स्ट इंटू लास्ट पे 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। आपको भरोसा के लिए केवल मैं दिखला देता हूं। देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, माइनस 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x माइनस 5 बराबर 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x माइनस 5 और यहाँ से कॉमन ले लिए तो x माइनस 2, तो क्या आ गया, यहाँ से सॉल्व करिएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 5 या 2। तो यही हम लाए हैं, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इसी तरह से आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आइए, आप ध्यान से देखिए, इधर बड़ा वाला और इधर छोटा वाला लिख रहे हैं। ठीक है, बड़ा वाला वैल्यू, और देखिए 35 गुने 1 तो 35 हो गया, तो 35 को मतलब 12 को हमको इस रूप में लिखना है कि गुना करने पर 35 आए और जोड़ने पर 12 आ जाए, तो यानी 7 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा वैल्यू यहाँ इधर लिखना है, छोटा इधर लिखना है, तो इधर 7 लिख दीजिए और इधर 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम साइन का खेला करते हैं, तो साइन खेला कैसे करेंगे,
इधर यहाँ प्लस है तो यहाँ का साइन बदल जाएगा, तो यहाँ किधर आ जाएगा माइनस, ठीक है, -7 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ का साइन यहाँ आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस है, हमने यहाँ आया तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बेईमान बैठा हुआ है। तो बेईमान क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। बेईमान क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। जब ये बेईमान जो है साइन को चेंज करेगा, जब ये बेईमान जो है साइन को चेंज करेगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स का मान कितना आ गया, -7 -5। यही आपका आंसर है। बताइए 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे यदि आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बताइए वहां 1 है और यह 88 है, मतलब 1 × 88 फर्स्ट इंटू लास्ट 88 होता है, ठीक है। और अब हम ऐसे दो संख्या को ढूंढेंगे जिसको गुना करने पर 88 है और जोड़ने पर क्या है -3 है। तो ऐसा संख्या बताइए कौन होगा। 88 है, इसको गुना करने पर, मतलब गुना करने पर 88 है और जोड़ने पर -3 है। तो क्या ले सकते हैं आप, 11 और 8। चूंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे आएगा। देखिए 11 और 8 88 होता है और -11 में से 8 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही बात, बड़े वाले वैल्यू को यहाँ, छोटे वाले वैल्यू को यहाँ, आंख मूंद करके आप लिख दीजिए। हम यहाँ 11 लिख देते हैं और यहाँ 8 लिख देते हैं। अब हम साइन की बात करेंगे, चूंकि यदि ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन देखिए हम पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ हम साइन की बात करेंगे, तो साइन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ का साइन इसके अकॉर्डिंग, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। एक्स का मान 1 आ गया 11, ये खत्म। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या माइनस है और यहाँ आए तो यहाँ भी माइनस है, यानी माइनस यानी ईमानदार, यानी ऑनेस्ट मैन। यहाँ ऑनेस्ट मैन बैठा हुआ है तो इसका जो साइन होगा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ईमानदार साइन पर कोई फर्क नहीं डालता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यानी एक्स का मान कितना आ गया, 11 और -8। एक्स का मान कितना आ गया, 11 और -8। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही बात, गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए तो क्या होगा बताइए। 3 और हम 2 लिख सकते हैं। गुना करने पर तो 6 आ रहा है और जोड़ने पर यदि -2 -2 को जोड़ेंगे तो -5 नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, फिर 3 और 2 लिख दिए, बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर। और साइन जो है यहाँ का साइन डायरेक्ट चेंज होगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। और यहाँ का साइन जो होगा इसके, जैसे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो देखिए बी पर क्या बैठा हुआ है, माइनस, यानी ईमानदार बैठा हुआ है। माइनस वाला साइन बैठा हुआ है, ईमानदार बैठा हुआ है, तो साइन पर कोई असर नहीं डालेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। तो +3 और +2 y का मान हो गया, यानी इसके 2 सॉल्यूशन हो गए, y = 3 और y = 2। चल देखिए कितना आसान है। और आप जो है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को जब आपको परीक्षा में आएंगे और जब आपको पुट करने का ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा इसका मान पुट करके बताइए, तो आप वहां पहले आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा तो कम से कम आप 1.5 मिनट कम से कम खराब करेगा। लेकिन यदि आज से आप ये मेथड को अच्छे से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ 20 है और 3 है। देखिए अभी हमने आपको कोफिशिएंट में कुछ नहीं था, कोफिशिएंट 1 था वो बता रहे थे, यहाँ तक कुछ नहीं था, कोफिशिएंट में 1 था, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट में 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भी ध्यान से देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी तरह से हम कर लिए, इसको 2 भागों में ब्रेक कर लिए, एक यू में और एक भी में, यानी यू पर प्लस और भी पर, भी को छोटा यू को बड़ा। अब यहाँ देखिए 20 × 3 60 होता है, यानी 2 ऐसे संख्या निकालिए जिसको गुना करने पर 60 हो और जोड़ने पर 19 हो, तो क्या होगा अभी बताइए, फटाफट बोलिए। यानी 15 और 4 लिख सकते हैं। डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपको कि जोड़ने पर 19 आए और गुना करने पर 60 है, तो एक ही बचता है 15 4। तो यहाँ आंख मूंद करके आप 15 और 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब साइन का पंगा फंसता है, तो साइन अभी बताया मैंने, यहाँ का साइन में कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ का साइन यहाँ पर जस्ट अपोजिट आ जाएगा, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का साइन बदलना है, यहाँ का साइन कैसे आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाइए तो बी पर कौन बैठा हुआ है, प्लस, प्लस यानी बेईमान। और जब बेईमान आ गया तो क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। और जब साइन को चेंज कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो y का मान कितना आ गया, -15 -4। लेकिन ठहरिए, अभी यहाँ कोफिशिएंट 3 है, देखिए
यहाँ सब जगह कोफिशिएंट 1 था, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यानी यदि 1 को भाग 3 से 1 को भाग तो कोई फर्क पड़ेगा? ये 3 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। लेकिन जब इस तरह से कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में यदि कोई कोफिशिएंट आ जाए, कोई गुणांक आ जाए, तो एक ही ध्यान दीजिएगा कि भाग हम दे देंगे उस कोफिशिएंट से, गुणांक से हम भाग दे दिए, तो भाग दे दिए दोनों में, तो कितना हो गया -5 और एक मूल आ गया -4/3। यदि ऑप्शन में पॉइंट बनेगा तो पॉइंट में मारेगा, नहीं है तो यही होगा, यानी y का मान ये आ गया। देखिए कितना सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आराम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दो ऐसे संख्या ढूंढेंगे जिसको गुना करने पर 48 आए और जोड़ने पर 8 आए। यानी 48 को दो ऐसे संख्या ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर, गुना करने पर 48 आए और जोड़ने पर 8 आए। तो क्या आ जाएगा बताइए, 12 और 4। तो हम आराम से यहाँ 12 और 4 लिख दिए, बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर। यहाँ का साइन जो है, ये वाला यहाँ पर जो साइन आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो गया। अब यहाँ का साइन आएगा, क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे बी पर, तो यहाँ से बी पर आइए। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, प्लस, प्लस यानी बेईमान। बेईमान क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बी पर हमेशा बेईमान या ईमानदार बैठता है। यदि बेईमान होगा तो साइन को चेंज कर देगा, ईमानदार होगा तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेईमान प्लस होता है, ईमानदार माइनस होता है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। यदि बेईमान ईमानदार नहीं हो तो प्लस और माइनस पर डायरेक्ट काम करिए आप, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, बेईमान और ईमानदार करके बता दिया हूँ। देखिए माइनस है, यहाँ है प्लस, यानी यहाँ क्या बैठा हुआ है, बेईमान, और बेईमान क्या करेगा, साइन को चेंज कर देगा। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसका साइन चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखना है। सब हम वही किए हैं। तो क्या गया, 12 और 4, चूंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी भाग देंगे तो वही रहेगा, इसलिए y का मान कितना गया, -12 और 4, दो माना गया, -12 और 4। अब आइए हम रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी संख्या आप ढूंढिए जिसको गुना करने पर 24 आए और जोड़ने पर 7 आए, 7√2 आए। तो अब यहाँ आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा, लेकिन मैं आप बताऊंगा तो आपका दिमाग यहाँ से चालू होगा, यहाँ से बूस्ट होगा। तो कैसे आपका दिमाग कार्य करेगा आप ध्यान से देखिए। -7√2 हम क्या करेंगे, आपको जो अप्रोच बता रहे हैं क्या करेंगे, यहाँ वही तरीका बता देंगे आपको। इधर बड़ा वाला लेंगे, इधर छोटा वाला लेंगे, और यहाँ का साइन यहाँ आएगा वो तो जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो गुना करने पर जो 24 आया, हम क्या किए, 24 आया, और यहाँ x के कोफिशिएंट में जो रूट में जो भाग दिया रहेगा, चाहे रूट कुछ भी हो, √2 हो, √3 हो, √4 हो, फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर जो भाग आया, फर्स्ट इंटू लास्ट किए, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद कितना आया, 24 आया। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद जो रूट के अंदर में जो संख्या है उससे हम भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 12। अब 12 को, अब 24 को नहीं करना है, अब 12 को ऐसे दो संख्या में ब्रेक करिए कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए, मतलब ये लेना है, ये गुना करने पर क्या है, 12 आए और जोड़ने पर 7 आए, या 7√2 था, 7√2। यानी हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू लास्ट किया तो 24 आया। उसके बाद हमने क्या किया, जो रूट में जो संख्या दिया हुआ है, रूट में कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करने के बाद रूट में जो भी संख्या हो उससे हम भाग दे देंगे, तो भाग आया 12, भागफल आया 12। अब 12 को ऐसे संख्या में ब्रेक करना है, जो ऐसे संख्या में कि जोड़ने पर क्या है, जो रूट के बाहर है जो ये संख्या दिया हुआ 7 वो आए, और गुना करने पर 12 आए। तो क्या करेंगे, 7 को 7 जोड़ने पर 4 होगा, एक 3 होगा, यानी 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है और गुना करने पर 12 आ रहा है। तो आंख मूंद करके यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। चूंकि यहाँ रूट है तो हम रूट भी चढ़ा दिए, इधर भी रूट चढ़ा दिए, इधर भी रूट चढ़ा दिए। अब आ गया साइन क्या होगा, तो साइन बदलिए। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ का साइन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ, ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ आ गए प्लस से माइनस पर, यानी यहाँ पर ईमानदार बैठा हुआ है। जब यहाँ ईमानदार बैठा हुआ है तो साइन को क्या करेगा, कोई फर्क नहीं डालेगा। तो साइन यहाँ जैसा है वहाँ यहाँ भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस ही रहेगा।
तो x का मान क्या आ गया 4√2 और 3√2। अब इसको सॉल्व करिए, वही आने वाला है। देखिए आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिए। अब यहाँ ये ध्यान से देखिए, हम फिर क्या किया, ये भी रूट है, फर्स्ट इंटू लास्ट किया, यानी कितना आया 30 आया। रूट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है उससे हम भाग दे दिए, तो 30 में 5 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 6। अब 6 को दो ऐसे संख्या में ब्रेक करिए कि जोड़ने पर ये वाला आए, ये वाला भाग जोड़ने पर ये वाला अंक आए, यानी जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर 6 आए, तो क्या हो गया 3 और 2 हो जाएगा। यानी जोड़ने पर आ रहा है 5 और गुना करने पर 6 भी आ रहा है, तो यहाँ हम 3 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। चूंकि √5 था तो दोनों जगह हम √5 लिख दिए, 2√5। ठीक, अब साइन चेंज करते हैं, तो साइन क्या होगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, उसका अपोजिट। अब यहाँ का साइन कैसे आएगा, तो देखिए यदि यहाँ प्लस है, अब यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ क्या है माइनस, यानी ईमानदार आदमी बैठा हुआ है तो इसके साइन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ जो साइन रहेगा वहाँ भी यहाँ भी वही साइन रहेगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो गया वही का मान 3√5 और 2√5। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन जो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, 3x² माइनस 6 प्लस √7x प्लस 2√17 बराबर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, आप देखते ही घबरा जाइएगा मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको इसी तरह से अप्रोच लेना है। देखिए गुना करने पर कितना आ रहा है, 3 दूना 6, मतलब 6√17। गुना करने पर आ रहा है 6√17। गुना करने पर कितना आ रहा है, गुना करने पर 3 × 2√17, यानी यहां से लिखिए 3 × 2√17 यानी 6√17। गुना करने पर आ रहा है 6√17। अब बताइए, यहाँ तो दिया ही हुआ है, अब बताइए ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको गुना करने पर तो 6√17 है और जोड़ने पर 6 + √17 है, तो हम इसी को नहीं जोड़ देंगे, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ तो भाग देने की जरूरत भी नहीं है। देखिए गुना करने पर 6√17 और जोड़ने पर 6 + √17, तो इसी संख्या को एक संख्या 6 ले लेंगे, एक संख्या 17 ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे तो 6√17 नहीं हुआ, जोड़ देंगे तो फिर यही आएगा। तो एक संख्या क्या ले लिए, एक संख्या ले लिए हम 6 ले लिए और एक ले लिए √17, एक ले लिए 6 और दूसरा ले लिए √17। अब आ गया साइन का कहानी, तो साइन को भी चेंज कर दीजिए, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का साइन क्या हो गया, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर ईमानदार बैठा हुआ है, ईमानदार बैठा हुआ है तो इसके साइन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जो यहाँ साइन है वही साइन यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यानी x का मान जो है क्या आ गया 6 और √17, यानी x का मान कितना आ गया 6 और √17। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि मान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमको कोफिशिएंट पर भी ध्यान देना है। यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो हम क्या करते, एक था तो इसलिए भाग नहीं देते हैं क्योंकि प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन यहाँ 3 है कोफिशिएंट, तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 से हम भाग दे दिए दोनों में, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 में 6 से भाग देंगे तो 2, और यहाँ कोफिशिएंट कितना आ गया √17/3, यही आ गया कोफिशिएंट, यानी x का मान एक +2 और प्लस √17/3, यही आपका आंसर है। तो हमने आपको 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करके हमने आपको बता दिया कि आप जो है इतने बड़े बड़े इक्वेशन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आज से आप वो वाला मेथड जो आप अभी तक ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते आ रहे हैं वो आज से लगाना बंद कर दीजिए, और आज से मैं जो बता रहा हूँ वही करिए। आसानी से आपके बड़े से बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। और यदि आपको ऑप्शन दिया भी रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप देख लीजिएगा कहाँ साइन से ही बता दीजिएगा, 2 ऑप्शन तो वैसे भी साइन से छट जाएंगे। और ग्रुप डी के एग्जाम चाहे RRB NTPC के एग्जाम में तो वैसे भी यदि आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए तो इस तरह से ऑप्शन सेट करता है कि आप साइन देख करके ही बता दीजिएगा। और साइन आपको बताने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड, 1 सेकंड में देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा एक रूट, और यहाँ प्लस यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताया है, बेस्ट अप्रोच बताया है। तो कल से हम एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके जो कंसेप्ट है वो हम सीखने का प्रयास करेंगे, और उस पर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।